पूर्व व्याख्यान में मैं आपके सामने कारक के सूत्र पर चर्चा कर रही हूँ और मैंने आपको स्पष्ट किया कि यहाँ काशिकाकार ने कहा कि कारक शब्द निमित्त का पर्याय है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कारक का भाषा में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। कारक वास्तव में कारक शब्द जो है इसका जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है क्रियाम करोति इति कारक, अर्थात जो क्रिया को करता है। क्रिया धातु से नूल प्रत्यय लगकर कर्ता अर्थ में निष्पन्न कारक शब्द बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये काशिकाकार को जो है व्याख्या में देने की आवश्यकता पड़ी है कि यहाँ कारक शब्द जो है कर्ता के लिए प्रयुक्त नहीं है, करने वाला इस अर्थ में प्रयुक्त ना होकर निमित्त का पर्याय है ये, अर्थात हेतु है। कारक वो होते हैं जो क्रिया के हेतु। देखिए इस जीवन में, इस संसार में क्रिया ही महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक क्रिया ही करता है, कार्य ही करता है। यदि क्रिया ना हो तो मनुष्य जो है उसका जीवन बहुत ही असंभव हो जाता है, वो जी ही नहीं सकता है। उसको खाने के लिए अगर सामान पड़ा भी है, भोजन पड़ा है, लेकिन जब तक वो अपने हाथों का प्रयोग करके उस सामान को उठाकर अपने मुख की तरफ नहीं ले जाएगा, मुख में नहीं डालेगा, तो क्रिया नहीं हो सकती है। तो क्रिया की सिद्धि के लिए जो है जीवन है, और जो क्रिया की सिद्धि है उसमें जो सहयोगी हैं, सहायक हैं, वो हैं कारक। उनको कारक कहते हैं। क्रिया के करने वाले जो हैं, क्रिया के जो संपादन में जिनकी सहायता होती है, वो सब कारक कहलाते हैं। अर्थात जैसे वाक्य में यदि मैं कोई क्रिया कर रही हूँ, खाती हूँ, मैंने ये क्रिया की है, मैं खाती हूँ, ये मैं खाना चाहती हूँ, तो ये खाना क्रिया कैसे संपन्न होगी? खाती हूँ से मेरा कोई कार्य सिद्धि नहीं होगा जब तक मेरे पास ये नहीं है कि मैं क्या खाती हूँ। अगर खाने की वस्तु नहीं है तो खाती हूँ क्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक होना चाहिए, खाने की वस्तु होनी चाहिए। अब मैं वस्तु भी पड़ी है और खाती हूँ, तो मैं कैसे खाऊंगी? तो मेरे पास साधन होना चाहिए ना, कोई चम्मच होना चाहिए या हाथ होने चाहिए जिससे मैं उनको उठाकर मुंह में डालूंगी। तो ये सारे जो हैं ये क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं। तो अहम हस्ताभ्याम खादामी, या एक हाथ से खाना है तो अहम हस्तेन खादामी, तो मैं हाथ से खाती हूँ। तो ये जो खाना क्रिया है इसकी निष्पत्ति में सहायक क्या हुआ? एक तो मेरा अहम, मैं करता जो कि खा रहा है, और एक जो हस्त हाथ है जिसके द्वारा खाया जा रहा है। अब देखिए अगर मैं कहती हूँ अहम और हस्त, मेरे पास अहम मैं भी है, खाने वाली हूँ, हाथ भी है जिससे खाया जाता है, और खादामी, तो यहाँ पर जो है केवल मात्र में हाथ, इससे तो काम चलेगा नहीं। इसको मैंने किस तरह से स्पष्ट करूँगी वाक्य में? मैं किसी को बताना चाह रही हूँ कि मैं हाथ से खाती हूँ, तो मैं हाथ खाती हूँ तो नहीं चलेगा ना, इस वाक्य से कुछ नहीं होगा। मैं हाथ खाती हूँ, कोई ये भी समझता है मैं हाथ को खाती हूँ या मैं हाथ में खाती हूँ, है ना। तो फिर इसमें जो हम जो कारक होते हैं वो इनमें संबंध स्थापित करते हैं परस्पर। क्रिया की सिद्धि में, क्रिया को सिद्ध करने में इनकी जो है इनका योगदान होता है, क्योंकि ये परस्पर संबंध स्थापित करके क्रिया के में अन्वय होते हैं, क्रिया की सिद्धि करते हैं। तो ये क्रिया करने वाला तो करता है, ये तो स्वतंत्र कर्ता कहकर हम इसका चर्चा तो कारकों से भिन्न रूप में करते हैं। इसीलिए देखिए आचार्य पाणिनि ने कारके के अधिकार में कर्ता को नहीं लिया है। कारके के अधिकार में कर्ता को ना लेने का भी यही कारण है कि कर्ता जो है वो कारक क्रिया की सिद्धि में हेतु नहीं है, वो तो स्वयं क्रिया करने वाला है, क्रिया करने में स्वतंत्र है। तो इसलिए स्वतंत्र कर्ता जो है वो इनसे आगे आने वाले 1:4:55 के बाद के आने वाले सूत्रों में उसको गिना गया है। ये तो सारे जो कारके के अंतर्गत आते हैं वो क्रिया की सिद्धि में हेतु हैं, निमित्त हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा
कि कारक जो शब्द है यहाँ पे वो हेतु या निमित्त का जो है पर्याय है, ये हेतु है इसका अर्थ। तो अब किसका हेतु, मैंने आपको अभी उदाहरण से स्पष्ट किया कि क्रिया का हेतु, अर्थात इन्हीं के द्वारा क्रिया निष्पन्न होती है, इन्हीं की सहायता से क्रिया निष्पन्न होती है, इसलिए ये जो है निमित्त या हेतु कहलाते हैं। अब ये बात अलग है कि कौन किस रूप में क्रिया की सहायता करता है, यही तो कारक हैं। कारक भिन्न भिन्न कारक क्यों हैं? कोई कर्म के रूप में क्रिया की सहायता करता है, जैसे इप्सितता में क्रिया को बहुत अधिक सबसे अधिक प्रिय है तो वो कर्म है। फिर जो है साधकतम है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा साधक सिद्ध करने वाला है वो करण है, उसको करण नाम दे दिया। इसी तरह संप्रदान अपादान आदि जो कारक हैं जिनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे, तो इनका इसी कारण से ये उनके कार्य के अनुसार क्रिया में उनका हेतुत्व किस प्रकार का है या क्रिया में किस प्रकार से वो सहायता करते हैं, उसके अनुसार इन कारकों के नाम दिए गए हैं। और फिर जब ये नाम मैंने आपके सामने जो सूत्र करूंगी वो कारक बताने वाले हैं, लेकिन कारक बताने का क्या प्रयोजन है कि जब हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर इस वाक्य में ये शब्द इस कारक के रूप में जो है सहायता कर रहा है क्रिया की, तो फिर जब हमें कारक पता चल जाता है तो उस कारक में कौन सी विभक्ति होगी वो आगे के सूत्रों में जो बताया गया उसके अनुसार हम वहाँ पे विभक्ति लगा देते हैं, क्योंकि विभक्ति लगाकर ही तो हम स्पष्ट करेंगे कि इसमें ये कारक है। तो कारक पहले स्पष्ट होता है और जब कारक पता चल जाता है तो इस कारक में कौन सी विभक्ति लगाकर हम इस कारक को स्पष्ट करेंगे उसे हम विभक्ति कहते हैं। तो जब विभक्ति लग जाती है तब हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ पे करण कारक है, संप्रदान है या अपादान कारक है। और अपादान किस रूप में क्रिया की सहायता करता है ये सब हम अभी पढ़ेंगे। अपादान आदि जो है क्रिया की किस प्रकार से क्रिया के निमित्त होते हैं, क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं। तो अभी कहा कि कारक क्या है, क्रिया के हेतु होते हैं, उसका उदाहरण दिया वक्ष्यति, मतलब आगे आने वाले सूत्रों में ये सूत्र सबसे पहले ही आएगा कि ध्रुवम अपाये अपादानम, ये सूत्र क्रिया की सिद्धि का हेतु है, इसलिए ये कारक प्रकरण का सूत्र है। अब कैसे है ये आगे इसी सूत्र की व्याख्या हम अगले प्रकरण में करेंगे। तो उदाहरण है ग्रामाद आगच्छति। अब देखिए आगच्छति क्रिया है, आता है। अब आता है तो अब मैं कौन इत्यादि नहीं पहले, क्योंकि सबसे पहले ये ध्रुवम अपाये अपादानम है जिसके उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि जो अपादान कैसे जो है सहायक होगा। तो जब हम कहते हैं कि ग्रामात आगच्छति तो आता है तो कहाँ कोई तो जगह होगी जहाँ से अलग होगा तभी तो हम कहेंगे आया है। अब आता है अगर वो कहीं से आया नहीं है, कहीं से अलग नहीं हुआ है, तो तब तक हम नहीं कह सकेंगे कि वो आता है ना। तो ये जो ग्रामात आगच्छति है, ये जो ग्राम है ये अपाय है, अपादान है, ग्राम से अपाय हो रहा है, ग्राम से अलग हो रहा है, तभी आगच्छति क्रिया हो सकती है। यदि वो गांव से अलग नहीं होगा तो आना क्रिया संभव नहीं होगी, इसलिए ग्राम अपादान है। अपाय में जो अवधिभूत है वो ग्राम है। अपाय मीन्स था अलग होना, और अलग होने की जो अवधि है, सीमा है, वो ग्राम है। तो इसलिए ग्राम अपादान है। और फिर अपादान में आगे बताया अपादान पंचमी भक्ति लगाई तो ग्रामात बनता है और आगच्छति होता है। अब ये संधि करके ग्रामाद आगच्छति एक जो है पूरा एक वाक्य बनाया जिसका अर्थ है गांव से आता है। तो यहाँ पे आने का जो स्थान है जहाँ से वो पृथक होता है वो ग्राम है, तो इसलिए ये वाक्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से पर्वताद अवरोहति, पर्वत से उतरता है, तो यहाँ पे उतर रहा है। अब वो उतर रहा है क्रिया सिद्ध नहीं हो सकेगी जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ से उतर रहा है। तो पर्वताद, पर्वत से उतर रहा है तो पर्वत एक विश्लेष जो है अपाय जिसको कहते हैं उसका
जो क्या है, वो उस अपाय की अवधि है। अवधि मतलब सीमा, स्थान जहाँ से वो उतर रहा है, इसलिए जो सीमा या स्थान होता है उसको अपादान कहते हैं। और अपादान में पंचमी का प्रयोग करके पर्वतात् अवरोहति ये रूप सिद्ध होता है और हमें पता चल जाता है पर्वत से उतरता है। अब आप कहेंगे कि बाकी भी तो होने चाहिए ना, कौन उतर रहा है, तो उसमें उसकी बात अभी चर्चा नहीं हो रही है। अभी एक वाक्य में अनेक कारक होते हैं ना, अनेक प्रकार से सहायक होते हैं। तो यहाँ पर अपाय में जो सहायक होता है उसके ऊपर मैं उस उदाहरण से आपको स्पष्ट कर रही हूँ, क्योंकि काशिकाकार ने भी यही उदाहरण लिया है। अब एक और चीज देखिए कि कारके इति किम, सूत्र में कारके क्यों कहा गया। तो कारक इसलिए कहा कि कारक मीन्स मैंने बताया कि क्रिया की सिद्धि में जो निमित्त होता है, हेतु होता है, वो कारक है। अब यहाँ पे जैसे हम कहते हैं वृक्षस्य पर्णम पतति, तो वृक्ष का पत्ता गिरता है। अब देखिए गिरना जो क्रिया है उसमें वृक्ष कहीं निमित्त नहीं बनता। डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष रूप में हम देखें, वृक्ष का पतति क्रिया से कोई संबंध नहीं है। गिरना क्रिया वृक्ष के कारण कभी भी जो है वो पतन संभव नहीं है, मतलब की आवश्यकता नहीं है, वृक्ष हेतु नहीं है गिरना में। तो गिरता क्या है, वृक्ष नहीं गिरता है, गिरता है पर्ण, पत्ता। तो वृक्ष का पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे पर्ण है वो जो पतन क्रिया में सहायक है, हेतु है। पतन क्रिया तभी होगी जब पत्ता गिरेगा। अगर हम कहते हैं वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष जो है वो हमारा जो है पतन क्रिया में वो हेतु बन जाएगा। लेकिन हम कहते हैं वृक्ष का पत्ता गिरता है तो गिरने क्रिया में पत्ता है, मुख्य रूप से सहायक वृक्ष नहीं है। पत्ता वृक्ष पर है, वो जो है वो उस वृक्ष का पत्ता गिर रहा है, तो इसमें कारक नहीं कहलाएगा। ये संबंध है, पत्ते का संबंध है वृक्ष से और वो गिर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वृक्षात नहीं लिखकर वृक्ष से बताया है। तो इस प्रकार से जो है आपके सामने मैंने स्पष्ट किया कि यहाँ पर हेतु किस प्रकार से होता है। इसी तरह से देखिए काशिकाकार ने एक और उदाहरण भी दिया है, अकथितम च। ये अकथितम च सूत्र की व्याख्या जो है वो भक्ति प्रकरण में होता है कि अपादान आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक अकथित कारक कहलाता है। तो अकथित कारक को भी कर्म कहते हैं। तो अकथितम च कारकम कर्म संज्ञम भवति, और कारक अकथित है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। और माणवकम पंथानम पृच्छति, इसकी भी कर्म संज्ञा होती है। जो हम अकथितम च में करते हैं ना, दो याच पच दंड, उसमें पृच्छ धातु भी आती है, तो उनके योग में कर्म संज्ञा होती है। तो अब कहा कि अभी हमने कहा कारक इति किम, या पुनः कारक इति किम पर चर्चा है कि माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति। मैंने अभी आपको बताया है कि माणवक के पिता से रास्ता पूछता है। तो यहाँ पे देखिए रास्ता पूछता है, पूछता क्या है, रास्ता। तो अब यहाँ पे देखिए माणवकस्य पितरम, और पितरम पिता से पूछता है, लेकिन माणवक का इसमें योगदान नहीं है पूछना क्रिया में। यदि हम देखें कि माणवक के पिता से रास्ता पूछता है तो रास्ता भी, मार्ग भी पूछता है क्रिया में सहायक है, पिता भी सहायक है, लेकिन पूछता है क्रिया में माणवक जो है वो सहायक नहीं है, वो तो उसके पिता से पूछा जा रहा है, तो इसलिए माणवक को कारक संज्ञा नहीं दी जाती है। तो कारक संशब्दनेषु च अनेने विशेषणेन व्यवहारो विज्ञायते। अब एक चीज यहाँ पे जो बहुत अधिक स्पष्ट करने योग्य है कि जहाँ हमने कहा काशिकाकार ने कारक को कहा ये कारक विशेषण है, कारक संज्ञा नहीं है। आगे जितने भी सूत्र हैं उनमें हम उनको अपादान आदि को कारक नहीं कहते हैं। कारक
जो है संज्ञा तो है अपादान। तो ये ध्यान रखिए, अपादान कारक हम सामान्य भाषा में जब प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि उसको अपादान कारक कहते हैं। तो अपादान कारक संज्ञा नहीं है, अपादान संज्ञा है किसकी? कारक की। और कारक किसे कहेंगे? कारक कहेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यही सूत्र रखती हूँ, ध्रुवम अपाये अपादानम, ठीक है। तो इसका अर्थ है, सामान्य अर्थ, कि अपाय में जो ध्रुव होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अब जो है यहाँ पे मैंने कहा अपादान कारक कहते हैं, ये नहीं कहना है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो क्या किसकी अपादान संज्ञा होती है? कारक की। तो कारक देखिए विशेषण में आ गया। अब कौन से कारक की? कारक में इस क्रिया का निमित्त हेतु, तो वो कारक कौन सा? हेतु कैसा? तो हमने कहा कि ध्रुवम अपाये, अपाय में जो ध्रुव होता है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। तो कारकेषु यद ध्रुवम कारकम तत् अपादान संज्ञम स्यात्। ये इसको समझना भी अनिवार्य है कि अपादान कारक संज्ञा है, अपादान कारक है ये नहीं है। अपादान एक संज्ञा है, एक नाम है। और किसका नाम है? कारक का नाम है। किस कारक का नाम है? जो अपाय में ध्रुव हो, अर्थात विश्लेष होने की क्रिया में जो भी क्रिया को करने वाला, क्रिया का हेतु अवधिभूत होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। ये आचार्य भर्तृहरि ने भी अपने जो है कारिकाओं के द्वारा स्पष्ट किया है। और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि ये विशेषण है, जो है संज्ञा नहीं है, ये विशेषण है। किसका? अपादान, उसका अपादान का, अपादान संज्ञा का विशेषण है कि कारक अपादान कहलाता है। कैसा कारक अपादान कहलाता है? जो अपाय में ध्रुव हो, तो ऐसा ही कारक अपादान कहलाएगा, अन्य कारक नहीं कहलाएगा। तो ये अपादान का विशेषण है ये कारक। तो ये कारक का संबंध किसके साथ है? ध्रुवम अपाय, अपाय में जो ध्रुव होता है ना, वो कारक है। और उस कारक, ऐसा कारक अपादान कारक कहलाता है। तो इसलिए कहा कारके इति विशेषणम अपादानादि संज्ञा विषयम अधिक्रियते। सभी अपादानादि संज्ञाओं के विशेषण के रूप में ये कारक आएगा। तो मतलब जो जिस रूप में क्रिया की सहायता करता है, क्रिया की का हेतु बनता है, वो कारक उस नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ ये बात जो है वो विशेष रूप से स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि कारक को विशेषण के रूप में किस तरह से जानेंगे और कारक विशेषण मानेंगे तो क्या व्याख्या हमारे सामने होगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको स्पष्ट किया कारक का अर्थ, और मैंने बताया कि ये कारक जो है ये अधिकार सूत्र है। और आगे आने वाले 1.4.24 से 1.4.55 के तक सूत्रों में इसका अधिकार चलता है। तो इसमें पहला सूत्र जो है वो है ध्रुवम अपाये अपादानम। इस पे मैंने आपके सामने अभी बताया भी है कि इसको कारक कहते हैं। और कारक किससे कहते हैं? तो पहले कारक क्या होता है और फिर उस कारक की क्या संज्ञा होती है। काशिका के अनुसार इसी तरह से हमें व्याख्या करनी है कि कारक और कारक की संज्ञा। तो अब कारक के विषय में कहा कि ध्रुवम अपाये अपादानम। अब इसमें काशिकाकार कहते हैं ध्रुवम यद अपाय युक्तम। ध्रुव अर्थात जो अपाय से युक्त हो, अपाय से युक्त हो अर्थात जिसमें विश्लेष होता हो। अपाय से युक्त, अपाय विश्लेष को कहते हैं अलग होना। तो जो अलग होना से युक्त हो, और अपाये साध्य, जो अलग होना साध्य है। अभी मैं बताती हूँ आपको विस्तृत रूप से। पहले मैं आपको काशिकाकार के द्वारा जो अर्थ दिया गया संस्कृत में, उसके अर्थ को स्पष्ट करना चाहूँगी कि ध्रुव में जो अपाय युक्त हो उसको ध्रुव कहते हैं।
और अपाय में, अपाय रूपी साध्य में, अपाय दिया ना शब्द, तो अपाय साध्य है, तो उस अपाय रूपी साध्य में यद अवधिभूतम, जो अवधि होगा उसको तत्कारकम, उस कारक को अपादान संज्ञम भवति, उस कारक को हम अपादान कहेंगे। देखिए यहाँ पर भी कारक अपादान का विशेषण है। कौन सा कारक अपादान है? अपादान संज्ञक कारक कौन सा है? तो वो उसके लिए विशेषता बताई है कि हर कारक अपादान नहीं होता है, विशेष कारक है जो अपादान होता है। तो वो कौन, उस कारक की क्या परिभाषा है, वो क्या कहेंगे उसको, कि जो एक तो वो जो ध्रुव हो, कारक के लिए बताया कि जो क्रिया को करने वाला, क्रिया का जो हेतु है, एक तो वो ध्रुव होना चाहिए, अर्थात वो अपाय से युक्त होना चाहिए, अर्थात जिससे अपाय होगा, अर्थात जिससे अलगाव, अलगा मीन्स अलग होना या विश्लेष, तो जिससे विश्लेष होता है वो ध्रुव है, अर्थात जो विश्लेष से युक्त है। और अपाय जो साध्य, हमारा साध्य क्या है, देखिए मैं आपको उदाहरण से साध्य भी स्पष्ट करूंगी। हम कहते हैं ग्रामात आगच्छति, ग्राम से आता है, तो यहाँ पे देखिए हमारा मुख्य साध्य क्या है, विश्लेष है, ग्राम से वो अलग होता है, विश्लेष हमारा ये साध्य है। तो साध्य जो है क्या हो गया, विश्लेष। तो अपाय रूपी जो साध्य है उसमें जो अवधिभूत है, अब अवधिभूत है उस कारक को हम क्या कहेंगे, अपादान कहेंगे। और अवधिभूत ध्रुव का अर्थ दिया है इन्होंने, तो ध्रुव को यहाँ का एक तो अपाय युक्त हो और साथ में वो अवधिभूत हो। तो ये अवधिभूत विशेष रूप से काशिकाकार ने प्रयोग किया है, क्योंकि ध्रुव शब्द का जो अगर हम शाब्दिक अर्थ मानते हैं तो ध्रुव शब्द का अर्थ होता है जो दृढ़ हो, जो हिले ना। तो यदि हम ध्रुव कहते हैं कि जो अपाय से युक्त हो और अपाय रूपी साध्य में जो ध्रुव हो, अर्थात दृढ़ हो, वो हिले ना, उसको अपादान कहते हैं। तो फिर तो ये जो है अर्थ जो है, हम धावतो अश्वात पतति जो कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो यहाँ पे तो दौड़ता हुआ घोड़ा तो कभी भी अपादान नहीं हो सकता। हालांकि घोड़े से जो व्यक्ति गिर रहा है वो अलग हो रहा है, अलग जो है वो पृथकत्व है, अपाय तो है, लेकिन क्योंकि घोड़ा ध्रुव नहीं है, अगर हम ध्रुव का शाब्दिक अर्थ माने तो यदि वो घोड़ा ध्रुव नहीं है तो फिर ये इस ध्रुव को हम कारक नहीं मानेंगे, जो अश्व है इसको कारक नहीं मानेंगे ना, तो फिर क्या होगा, फिर तो हम इसमें पंचमी भक्ति नहीं लगा सकेंगे, इसको अपादान नहीं मानेंगे। तो इसलिए यहाँ स्पष्ट किया कि ध्रुव का अर्थ है जो अवधिभूत हो, मतलब एक तो ध्रुव जो कि अपाय से युक्त होना चाहिए, ध्रुव को ये विशेषता होनी चाहिए, और साथ में वो अवधिभूत होना चाहिए, अर्थात वो अवधि हो, केवल सीमा हो, मतलब दृढ़ है चाहे वो अस्थिर है, लेकिन वो सीमा होनी चाहिए। और यहाँ यदि हम ध्रुव का स्थिर भी माने, निश्चित भी माने, तो वो निश्चित रूप से वो सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ से गिर रहा है कह रहे हैं, दूसरी जगह से गिर रहा कह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कारक जो अपाय से युक्त हो और अपाय रूपी जो साध्य है उसमें अवधिभूत हो, अर्थात वो सीमा बने, तो उस कारक को हम अपादान कारक कहेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए ग्रामात आगच्छति, ग्राम से आता है, ये जो ग्राम है ये आगमन क्रिया में जो है, जो विश्लेष है उसमें अवधिभूत है। जो भी व्यक्ति, अब विश्लेष किसका हो रहा है ये नहीं दिया, यदि मैं आपको इस उदाहरण में दूं कि देवदत्ता ग्रामात आगच्छति, तो यहाँ पे जो है ग्राम जो है वो देवदत्त के जो आगमन का क्या है, जो है अवधिभूत है, अर्थात
और साथ में जो ग्राम है वो अपाय युक्त है, ग्राम से वो अलग हो रहा है, और ग्राम जो है वो अलग होने की अवधि है, सीमा है, अर्थात ग्राम से अलग होकर आगच्छति क्रिया निष्पन्न हो रही है। आगच्छति क्रिया तभी निष्पन्न होगी जब वो ग्राम से अलग होगा। अगर ग्राम में ही बैठा हुआ है और हम कह रहे हैं कि वो आ रहा है, तो ये आ रहा क्रिया या आता है क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए जो अपाय रूपी जो साध्य है कि आगमन, ये अपाय है ना, अलग होकर आना, उस साध्य में जो सीमा बनेगा, जो उसकी अवधि बनेगा, वही कारक अपादान कहलाएगा। तो इस प्रकार से पर्वतात आरोहति, पर्वत से उतरता है, यहाँ उतरना क्रिया में पर्वत अपादान के रूप में है। और सार्थाद हीना, सार्थात समूह से जो हीन में जो अलग हो गया है, सार्थात जो है कारक जो है अपादान है। इसी तरह रथात पतति, रथ जो है वो भी अपादान कारक के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होगा। तो इस प्रकार से इस कारक के संबंध में मैंने आपके सामने चर्चा की, परंतु अपादान के विषय में कुछ और भी चर्चाएं काशिकाकार ने की हैं, जो मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।